आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो कहां पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो विश्व भारती की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 5, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो साहित्य अकादमी मुख्यालय है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो जो खांडवी है भारत के किस राज्य का पकवान है? तो गुजरात का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो जो ढोकला है भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो गुजरात का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, किस राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता था? तो किस राजनेता को जो है लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता था? तो जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा कहकर संबोधित किया जाता था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पर्चांक काल पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्चांक जो है किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शक। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो जो हिंदी नाटक है आधे अधूरे, उनके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया जाता है? तो लाल किले पर फहराया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लाल किला। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? तो कौन सा मंत्रालय है जो भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? तो पर्यावरण करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की? तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की जो स्थापना है किस संगठन ने की थी? तो इस्कॉन ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इस्कॉन। क्वेश्चन नंबर 15, दाल बाटी चूरमा व्यंजनों के लिए सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। तो जो दाल बाटी चूरमा है व्यंजनों में से एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। तो किसका है? तो राजस्थानी लोगों का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 16, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक जो है वो कौन है? श्री श्री रवि शंकर। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, श्री श्री रवि शंकर। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किस देश ने जो है यूएसए को भेंट की थी? तो फ्रांस ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, ऑयल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ऑयल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1936 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 19, बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो जो बेनजीर भुट्टो है वो कौन थी? तो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए,
पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री जो है बेनजीर भुट्टो थी। क्वेश्चन नंबर 20, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है वो किस रूप में काम करता है? तो एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एक संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 21, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? तो जो पीएनआर है उसका पूरा नाम क्या है? तो यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो जो +91 है किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो भारत का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भारत का। हर राष्ट्र का जो है कंट्री कॉलिंग कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो जो टाइटैनिक जहाज था वो किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ग्रेट ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 24, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो जो बांग्लादेश है उसमें किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय लोकतंत्र है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो जो कागज है इसका आविष्कार है वो कहां पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चीन में। क्वेश्चन नंबर 26, नोबल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? तो जो नोबल म्यूजियम है वो विश्व में कहां पर स्थित है? तो स्टॉकहोम में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। तो महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो अंबाला शहर में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अंबाला शहर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो डाकघर है वो किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो सिरिमावो भंडारनायके थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिरिमावो भंडारनायके। क्वेश्चन नंबर 32, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है, कौन थी वो? अरुणिमा सिन्हा थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, धुंधीराज गोविंद फाल्के। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? तो भारत के हिंदी थिएटर का पिता जो है किसको कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसने किया था? तो भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशक किसने किया था? तो दादा साहब फाल्के ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दादा साहब फाल्के।